गाइज वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफाइनाइट लूप्स की। इनफाइनाइट लूप्स होते क्या हैं? इनफाइनाइट लूप्स वो होते हैं जिसका कंडीशन हमेशा ट्रू होता रहे और वो लूप हमेशा ही चलता रहे, उसका कोई ब्रेक ना हो और वो हमेशा ही चलता रहे। इनफाइनाइट लूप होने के कारण क्या क्या होते हैं? इनफाइनाइट लूप के दो कारण होते हैं, या तो हम इनफाइनाइट लूप खुद से चलाएं और या हमारे से गलती से इनफाइनाइट लूप चल जाए। तो इनफाइनाइट लूप हम खुद से क्यों चलाते हैं? इनफाइनाइट लूप के फ़ायदे क्या होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। इनफाइनाइट लूप के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कि अभी जो आपका स्क्रीन में जो ये विंडोज़ ओपन होगी, ये ओपन हुई है इनफाइनाइट लूप के कारण। अगर इसमें इनफाइनाइट लूप नहीं रहता तो आपका स्क्रीन जितना भी बार कंडीशन ट्रू होता, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड के लिए आपका कंडीशन ट्रू होता तो 10 सेकेंड के बाद आपका स्क्रीन ये बंद हो जाता। लेकिन इसमें इनफाइनाइट लूप चला है और इनफाइनाइट लूप को ये बताया गया है कि जब तक ये क्रॉस वाला बटन क्लिक ना हो जाए तब तक ये इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा। तो ये स्क्रीन आपको दिख ही रही है, मतलब अगर आपके पास इनफाइनाइट लूप नहीं रहता तो ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड जब तक कंडीशन ट्रू रहती जब तक ये स्क्रीन चलता और उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाता। और अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप गलती से कैसे चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आई इज इक्वल टू 10, ओके। और अब हम एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल के बाद हम कंडीशन लगाते हैं आई इज इक्वल टू 10, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा ये लूप क्या करेगा? हमारा ये लूप सबसे पहले आई का वैल्यू देखेगा। आई का वैल्यू है 10, आई का वैल्यू 10 रहेगी और हमारे यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन भी ट्रू रहेगी। और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट इनफाइनाइट लूप, ओके। तो अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। ये लूप चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसे मैं बंद करने के लिए Ctrl+C दबाता हूँ। Ctrl+C दबाने से ये टर्मिनेट हो जाता है और अब मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। और अब मैं बताता हूँ ये इनफाइनाइट लूप चला कैसे। इनफाइनाइट लूप क्यों चला? इनफाइनाइट लूप इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू है 10 और यहाँ पे वाइल लूप में ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप के अंदर का सारा कोड रन करता है। तो इस बार यहाँ पे कोड रन किया, उसके बाद फिर से ये वाइल लूप के बाहर गया और फिर भी देखा कि आई का वैल्यू 10 ही है, ओके। तो फिर से ये लूप चला और ऐसे ही चलता ही जाएगा, मतलब ये कभी भी बंद नहीं होगा, लूप हमेशा चलता ही जाएगा। तो अगर आपको ये वाला लूप हटाना है, वाइल लूप को हटाना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे। आपको जैसा कंडीशन रहेगा आप वैसा करेंगे। आई प्लस इज इक्वल टू 1 आप ये किए तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और फिर ये वाला लूप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलेगा। अब मैं इसे सेव करके फिर से रन करता हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लूप चलेगा, ये देखिए इनफाइनाइट लूप, ओके। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट लूप जानबूझ के चलाना है तो हम उसके लिए क्या कंडीशन देंगे। हम उसके लिए ये वाला कंडीशन भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे बिना इंक्रीमेंट के किए तो भी ये वाला कंडीशन भी ट्रू है, पर इसका एक और सिंटैक्स भी है। इसका सिंटैक्स क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1। अभी मैं 1 से असाइन करता हूँ और उसके बाद मैं वाइल ट्रू TRUE, ट्रू का T कैपिटल रहेगा। और वाइल ट्रू लिखने से क्या होगा? जो यहाँ पे i इज इक्वल टू 10 आता है, ये या तो यहाँ ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ट्रू देगा तो प्रिंट हो जाएगा इनफाइनाइट लूप, और वैसे ही यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, हमने डायरेक्ट कंडीशन को बोल दिया कि ये कंडीशन ट्रू है, ओके। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट, मैं एफ स्ट्रिंग में लिखता हूँ इनफाइनाइट लूप, उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के ए का वैल्यू लिखता हूँ, ए। आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा क्यों लिखा हूँ मैं ए। फिर मैं ए को प्लस इज इक्वल टू 1 करता हूँ। तो अब हमें इनफाइनाइट लूप दिखेगा कि इनफाइनाइट लूप चल रहा है। पहले मैं इस वाले कोड को कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर बढ़ता ही जा रहा है, नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप को बंद करने के लिए Ctrl+C दबाइए। तो ये देखिए हमारा इनफाइनाइट लूप बंद हो चुका है।
तो ये था इनफाइनाइट लूप। आई होप आपको इनफाइनाइट लूप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like my video and subscribe to my channel for more quality content.